47 साल का हूँ, आज भी 10 कटों को काट सकता हूँ। दोस्तों, तेलंगाना के गौसा महल के विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए कहा कि मैं 47 साल का हूं और आज भी 10 मुसलमानों को मारने की हिम्मत रखता हूं, मैं मार सकता हूं। दोस्तों, राजनीति में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। ये बयान कभी कभी समाज में बहस, विवाद और तनाव तक पैदा कर देता है। हाल ही में एक मंच से दिए गए बयान को सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों, टी राजा सिंह, आप सभी लोगों को मालूम होगा, ये अपनी तीखी बयानबाजी और सिर्फ नफरती बयानबाजी लोगों को फैलाने के चक्कर में बहुत ज्यादा दिन तक एक पार्टी में नहीं संभल पाते, एक पार्टी में नहीं रह पाते। पहले बयान सुनिए। भाई साहब, 47 साल का हूँ, आज भी 10 कटों को काट सकता हूँ। रोजाना 2 घंटे जिम करता हूँ। किसके लिए? क्योंकि मुझे लड़के मरना है, बीमारी से नहीं मरना है। दोस्तों, आप लोग सोचिए, खुले मंच से, हिंदू गर्जना के खुले मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इन्होंने कितनी बड़ी और कितना विवादित बयान दिया। सरकार इस पे क्या कार्रवाई करेगी, ये चीज तो सोचने की बात है। उसके अलावा इन्होंने एक बात और कही कि जहां जहां हिंदू पलायन हो रहा है, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां हिंदू पलायन हो रहा है और हिंदू बहन बेटियों को उठा उठाकर उनका बलात्कार किया जाता है। ये सुनिए। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों को आराम से घर जाकर उठा के ले जाके बलात्कार किया जाता है, हिंदुओं को काटा जाता है बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदुओं की संख्या घट चुकी है। दोस्तों, सवाल उठता है, भारत में संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार सभी को है और अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमाएं हैं, एक लिमिट्स होती हैं। यदि कोई भाषण किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाता है तो भारतीय कानून के तहत उसके कार्रवाई होती है। इन्होंने AIMIM के जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके ऊपर भी बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। तो दोस्तों, विपक्षी दलों ने इस बयान की आलोचना की है और कहा है कि इस तरह की भाषा समाज में विभाजन पैदा करती है। वहीं समर्थकों का कहना है कि बयान को संदर्भ को हटाकर पेश किया गया है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बयान को आम बात है, लेकिन लोकतंत्र का जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार नेता एक जिम्मेदारी भरी भाषा बोलता है। ये आप सभी लोगों का कर्तव्य है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत विविधताओं का देश है, जहां अलग अलग धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। शांति और सौहार्द बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। टी राजा सिंह इससे पहले भी कई ऐसे भड़काऊ भाषण बोल चुके हैं जिससे कारण बीजेपी इनको अपनी पार्टी से निकाल चुकी है। अभी इस बयान पे सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, और सरकार से अपील है कि इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें ये याद रखना चाहिए, भाषण देने से पहले याद रखना चाहिए कि ये देश हम सब का है। जितना हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, ईसाइयों का है। हम सब लोग आपस में सौहार्द और भाईचारे से रहें। इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है? आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तब तक के लिए चलता हूं, मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारे हिंदू भाइयों को राम राम, अल्लाह हाफिज।